हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। परेशान तो थी ही, मजबूर तो थी ही, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ मैं। लेकिन अब हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मतलब इस बंदे ने मेरे को पहले भी बहुत टॉर्चर किया है इस बात के लिए, और अभी भी बहुत टॉर्चर कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मेरे पास्ट को लेकर, पास्ट लाइफ को लेकर, ये इसने मुझे इतना टॉर्चर किया है, प्रेगनेंसी में इतना टॉर्चर किया है कि कुछ कहने की हद नहीं। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है इसने मेरे पास्ट लाइफ को लेकर। पास्ट किसका नहीं होता, सबका होता है। था मेरा, हिम्मत रखती हूँ मैं बोलने की, हिम्मत रखती हूँ, एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखती हूँ मैं, कि हाँ था मेरा पास्ट। तेरे में हिम्मत है, तुम लोगों में हिम्मत है, तुझ में हिम्मत है, तुम में हिम्मत है एक्सेप्ट करने की अपना प्रेजेंट भी। तुम्हारा तो प्रेजेंट भी इतना गंदा है, और उसी के भी यहाँ पे मुझे टॉर्चर करते थे तुम। तुम्हारा अफेयर मैंने अपनी, जब मेरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे मिली थी, उसके अ, उसके कुछ दिन बाद, मेरी प्रेगनेंसी के शायद 2 या 3 दिन के बाद, मैंने तुम्हारा अफेयर पकड़ा था सलोनी चावला के साथ। ठीक है, तुमने मुझसे माफिया मांगी थी उसको लेके, कुछ याद है? और इतनी बड़ी स्टोरी बनाई थी तुमने उसके पीछे, मेरे बच्चे की झूठी कसम तक खा ली थी कि वो लड़का है, लड़की नहीं है। तुमने इतना झूठ बोला था। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, वो सारा डिटेल में बताऊंगी कि तुमने क्या क्या किया था, इसके पीछे की सारी स्टोरी। तुमने मुझसे बाद में माफिया मांगी इस चीज को लेके, मैंने तुम्हें माफ भी किया। इवन तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारे मदर तुम्हारी मदर, तुम्हारे फादर के सामने उस लड़की ने मुझे फोन करके गालियां दी, फोन स्पीकर पे था। तुम्हारे मम्मी पापा के सामने सारी चीजें मैंने पकड़ी, फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स ने गलत चीज में तुम्हारा साथ दिया, तभी ये चीजें बढ़ी हैं। अगर वो लोग तुम्हारा गलत में साथ ना देते तो ये चीजें बढ़ती नहीं। तब क्यों तुम बोलना नहीं चाहते थे कुछ भी? जब वो मेरे को गालियां दे रही थी, तब तुम अपनी शॉप पे बैठ के क्या बोल रहे थे? मैंने तुम्हें फोन किया कि वो मुझे गालियां दे रही है, पुलिस कंप्लेन करने के लिए चलो। तुमने मुझे क्या बोला? तेरे पास सबूत है, तेरे पास प्रूफ है उसने तुझे गालियां दी हैं? अरे भाई, उसने मुझे फोन किया, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने किया, तुम्हारी मदर को पता है, तुम्हारे फादर को पता है, इससे बड़ा प्रूफ तुम्हें क्या चाहिए था? वो तो बाद में पता चला ना, तुम लोग पूरे मिले हुए थे, तुम दोनों की प्लानिंग थी वो। तुम्हारी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलके प्लानिंग थी वो सब, सारी सारी चीजें मुझे टॉर्चर करने के लिए। तुमने, जैसे ही मुझे पता चला, तुम्हारे एक नहीं कितने सारे अफेयर्स, कितनी सारी लड़कियों के साथ पकड़े थे तुम्हारे फोन में। तुम अपने फोन का पासवर्ड तक मुझे नहीं देते थे, मेरा पूरा फोन तुम्हारे पास रहता था। मेरी फेसबुक पे मेरा नाम लेके तुम बात करते थे, चैट करते थे लोगों से, वो भी मैं डिटेल में बताऊंगी, लोगों को सबको बताऊंगी तुमने क्या क्या किया है, क्या क्या कांड किए मेरे साथ। वो नहीं लोगों को बताते तुम जाके। और मेरे पास से, मेरे पास्ट लाइफ से तुम्हें इतनी ही दिक्कत थी, तो भाई इतना आगे क्यों बढ़े थे? और तुम क्या दूध के धुले हुए हो? शादी से पहले, जो तुमने शादी के बाद ही इतनी लड़कियां रखी हुई हैं, इतने अफेयर्स रखे हुए हैं, तो शादी से पहले तुम बिल्कुल पवित्र थे, दूध के धुले हुए थे। ये तो कोई भी नहीं मान सकता, मेरी बात तो दूध की है। मैंने तो एक्सेप्ट इसलिए करा था कि शादी हो गई थी, नई नई शादी थी, बच्चा आने वाला था। तुम्हारे अफेयर्स तुम्हारे फोन में देखने के बाद, उस लड़की के साथ देखने के बाद, मैंने तुम्हें माफ इसलिए किया था क्योंकि हमारी नई शादी हुई थी, हमारा बच्चा आने वाला था, इसीलिए मैंने तुम्हें माफ किया था। तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा ये, तुमने मुझसे माफिया मांगी थी इस चीज को लेके। बट उसके बाद भी उस लड़की के फोन आने मेरे पास बंद नहीं हुए, उसने मुझे कितनी गालियां दी, बट तुम उस चीज में, प्लानिंग में शामिल थे। ये मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। तुम्हारा प्रेजेंट ही अभी भी, तुम मतलब इतनी लड़कियों के साथ रहते हो, तुम्हारा प्रेजेंट ही इतना गंदा है। मेरा तो पास था, मेरी तो पास लाइफ थी। शादी के बाद मैं किसी के साथ हूँ, किसी से बात करती हूँ, किसी को मैसेज करती हूँ, दिखाओ ना। और तुम ये सारी चीजें पब्लिक में जाके, मेरे रिलेटिव्स में जाके, अपने रिलेटिव्स में जाके खुद को अच्छा साबित करने के लिए क्यों बोल रहे हो? ये जज साहब के सामने क्यों नहीं बोलते तुम?
जज साहब के सामने बोलो ना ये चीजें जो आप लोगों को जाके बोलते हो। आपको जज साहब के सामने ये चीजें बोलनी चाहिए ना। कोर्ट में हमारा मैटर चल रहा है, तुम कोर्ट में क्यों नहीं बोलते, जज साहब के सामने बोलो ना। मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है, मैं किसी को मैसेज करती हूँ, फोन करती हूँ, मैं किसी से मिलती हूँ, तो जज साहब के सामने बोलो। और मेरी पास्ट लाइफ से तुम्हें इतनी दिक्कत है तो दुनिया को जाके क्यों बोलती हो, जज साहब को बोलो ना। मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, मेरा पास था तो था। तुम दूध के धुले हुए नहीं थे, तुमने शादी के बाद ही इतनी लड़कियां रखी हुई थी, इसीलिए तुम अपने फोन का पासवर्ड तक मुझे नहीं देते थे, अपना फोन मुझे नहीं देते थे। मेरा तो फोन भी तुम्हारे पास था क्योंकि मेरे दिल में कुछ नहीं था। शादी मैंने निभाने के लिए की थी, दिखावे के लिए नहीं की थी, ठीक है। इतना जो पैसा मेरे घर वालों ने लगाया था ना, वो इसलिए नहीं लगाया था कि मेरा कहीं और अफेयर चल रहा था और मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरा कहीं और अफेयर चल रहा था तो। शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम कुछ भी उठा के बोल देते हो, कभी कहते हो भाई के साथ अफेयर था, कभी कुछ बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हो, कभी कहते हो प्रेगनेंसी में अफेयर था। पता नहीं तुम्हारा क्या ही होगा। खुद को साबित खुद को साबित करने के लिए तुम इतनी बकवास कर रहे हो दुनिया के सामने जाके। ये चीजें जज साहब के सामने क्यों नहीं बोलते, तुम वहां पे आके ये क्यों बोलते हो मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। अरे तुमने मुझे इतना मेंटल ट्रॉमा दिया है, इतना मेंटली टॉर्चर किया है मेरे पास्ट को लेकर, और अभी भी तुम दुनिया को जा जा के बोलते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो, उनको क्या क्या दिखाते हो। हाँ, गंद फैलाते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, अपना भी तो बताओ, अपने जीजू को, अपनी दीदी को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मामा मामी सबको, चाचा चाची सबको दिखाओ, गली वालों को दिखाओ कि तुम कितनी लड़कियों के साथ थे। वो तो पासवर्ड तुमने उस टाइम पे अपना फोन मुझे खोल के तब दिया था जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया था लड़की के साथ, सलोनी चावला के साथ, जिसका नंबर आज भी मेरे पास है, जिसने मुझे गालियां दी थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड। और उसके अलावा भी कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारी चैट थी, गंदी गंदी चैट थी, याद है। किसी को कुछ भेजा हुआ था, किसी को कुछ भेजा हुआ था, इवन अपनी भाभी को भी तुमने भेजा हुआ था। वो दुनिया को क्यों नहीं बताते। मेरा तो पास था भाई, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहती हूँ, मेरा पास था का मतलब होता है था, पास्ट था। प्रेजेंट अगर मेरा कोई गलत है तो दिखा, डंके की चोट पे कह रही हूँ, दिखा। तेरे जैसी नहीं हूं मैं, खुद जो जैसा होता है ना, खुद दूसरों को भी वही समझता है। और इतने इतने बड़े प्रवचन देता है तू, इतने इतने बड़े प्रवचन देते हो तुम। मेरे पास चैट रखी हुई है, आगे मैं वीडियोस में वो डालूंगी, प्रूफ दिखाऊंगी दुनिया को। उसमें तुम क्या बोलते हो मेरे को, जब माफिया मांगने पे आ जाते हो। तुम लोगों की जब पोले खुल गई थी, मेरा गोल्ड बरामद हुआ था तुम्हारे घर से, उसके बाद तुम कैसे बोलने लग गए थे, माफिया मांगने लग गए थे। मैंने जब बोला था, तुमने मुझे प्रेगनेंसी के टाइम भी इतना टॉर्चर किया, वो भी मैसेजेस है मेरे पास, तुम मेरे पास लाइफ को लेके बोलते थे मेरे को। और अपना प्रेजेंट छुपाने के लिए, अपना प्रेजेंट अफेयर छुपाने के लिए तुम मेरे पास्ट को उठाते थे, पास्ट को लेकर टॉर्चर करते थे बार बार मेरे पास्ट को लेकर। और तुम्हें इतना नहीं दिखता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी में मुझे जितना तुम मेंटल टॉर्चर कर सकते थे उससे ज्यादा तुमने किया है, जबकि तुम्हें उस टाइम पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं क्या बोलती थी, यार तुम बार बार मेरे पास्ट की बात करते हो, तुम ऐसे करो, न्यूज़पेपर में दे दो, न्यूज़ चैनल में दे दो, मीडिया में दे दो, प्लीज दे दो, मैं इससे ज्यादा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऐसे बोलती थी तुम्हें, और वो मैसेजेस मैं दुनिया को दिखाऊंगी अब। मैं बार बार ये बोलती थी। उसके बाद जब अब तुम्हारे घर से मेरा गोल्ड बरामद हो गया अभी, कुछ टाइम पहले तुम माफिया मांगने लग गए अपने बचाव के लिए। तब मैंने बोला तुम्हें कि तुम मेरे पास्ट को लेकर इतना मुझे टॉर्चर करते थे, इतनी मुझे बातें सुनाते थे, क्योंकि मैंने तुम्हारा करंट अफेयर पकड़ लिया था, शादी के बाद के अफेयर्स पकड़ लिए थे तुम्हारे। तो उसको ढकने के लिए, है ना, उस पे पर्दे डालने के लिए तुम मेरे पास्ट को उठाते थे, उस पे मेरे को मेंटली इतना टॉर्चर करते थे। तो तुमने क्या लिखा था, अरे यार मैं पास्ट की बातें नहीं बोल रहा ना, कोई भी पास्ट की बात क्यों कर रही है तू, मुझे तेरे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, जो गलतियां हो गई सो हो गई, हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे अपने बेबी के साथ। इतने बड़े बड़े प्रवचन क्यों देते हो तुम, जब तुम निभा ही नहीं सकते तो इतने बड़े बड़े जो
प्रवचन है वो क्यों देते हो? और ये मैसेजेस पड़े हैं मेरे पास, मैं दुनिया को दिखाऊंगी, आगे चलकर दिखाऊंगी तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुमने मैंने तुमसे सलोनी की बात की तब भी तुमने बोला अरे पुरानी बातें क्यों कर रहे हो, पास्ट की बातें क्यों कर रहे हो, हम नई शुरुआत करेंगे अपने बेबी के साथ। अगर तुझे तुझे पास्ट की बातें करनी है, अगर तू पास्ट की बातें छोड़ सकती है, अगर तू पास्ट की बातें नहीं करेगी तो हमारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, हम अपने बेबी के साथ अच्छे से नई शुरुआत करेंगे, तू पास्ट की बातें मत कर, मुझे तेरे पास से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तेरे पास से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तेरे पास्ट की कोई बात नहीं करता, तू क्यों कर रही है, तुमने मुझे ऐसे ऐसे लिख के भेजा। अरे जब लेना देना नहीं है तो फिर दुनिया में जा जाके ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ सबके सामने कि हाँ मेरा पास्ट था। कौन है दूध का दूल्हा? तेरी बहन है दूध की दूल्ही, तेरी भाभी है दूध की दूल्ही, या मम्मी है दूध की दूल्ही? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोगों घुनने घुनने इन द सेंस कि तुम वो छुपाने वाले, छुप छुप के करने वाले, और मैं हूँ मुंह पे बोलने वाली जो लगती हूँ तुमको बुरी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ चीजों को, भागती नहीं हूँ तुम्हारी तरह मैं चीजों से। हाँ मेरा अफेयर था, मेरा पास्ट था, अब बताओ क्या करूँ? फांसी लगा दोगे मुझे? पूरी जिंदगी टॉर्चर करोगे इसके लिए मुझे? किसने तुम्हें इस चीज का राइट दिया कि तुम मुझे टॉर्चर करते रहो? नई नई शादी हुई तब भी तुमसे टॉर्चर हुई, बच्चा आने वाला था तुम्हारे अफेयर पकड़े तब भी तुमसे टॉर्चर मैं हुई, अफेयर तुम्हारे पकड़े मैंने, और टॉर्चर भी मैं हो रही थी। अपने पास्ट को लेकर टॉर्चर मैं हो रही थी, अफेयर तुम्हारे चल रहे थे। वाह, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। कोई लड़की इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती जो मैंने बर्दाश्त किया है प्रेगनेंसी में, जो टॉर्चर मैंने सहा है, कोई लड़की नहीं सह सकती। अपनी बहन दूध की धुली भेजी थी तूने, बताता क्यों नहीं सबको सच्चाई? बता अपने जीजा को सच्चाई क्यों नहीं बताता? क्या क्या करा हुआ है तुम लोगों ने? मैं बताने पे आई ना, 1 मिनट में घर टूट जाएगा सबका। लेकिन मैं तुम लोगों की जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की जैसी नहीं हूँ। मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। जो सच्चाई है ना, जो तुमने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, भैया भाभी ने मेरे साथ किया है, जो टॉर्चर किया है, मैंने सिर्फ वही चीजें कोर्ट में लिखी हैं और बोली हैं, और अभी सोशल मीडिया पे भी मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने सहा है तुम्हारे घर में। तुम्हारी बहन की, जीजा की बात मैंने नहीं की। नहीं तो लड़कियां इतने झूठी झूठी चीजें लिखवा देती है, इसकी बहन ने भी मेरे साथ ये किया वो किया, इसके जीजा ने भी मेरे साथ ये किया वो किया। बट मैं उनमें से नहीं थी, जो मेरे साथ सच्चाई हुई है मैंने वही चीजें सिर्फ बोली हैं कोर्ट में और लिखी हैं। मैं तुम लोगों की जैसी नहीं हूँ कि कुछ भी लीपापोती करती रहूंगी। अब मैं बार बार तुझे बोल रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ दुनिया के सामने, हाँ था मेरा पास्ट, था मेरा पास्ट। ठीक है, ढिंडोरा पीट चुकी हूँ मैं, तुझे पीटने की जरूरत नहीं है। जो खुद को सच्चा साबित करने के लिए तू दुनिया में जा जाके बोलता है इसका अफेयर था, इसका पास्ट था, इसका ये था, इसका वो था, अपना भी तो बता ना, अपना बताने की भी तो हिम्मत रख। मेरा तो तूने बता दिया, अब तो मैंने भी बता दिया खुल के, पूरी दुनिया के सामने बता दिया। था भाई, मेरा था। लेकिन शादी के बाद ना मैंने बहुत अच्छे से अपना रिश्ता निभाया था, जो तूने नहीं निभाया। तूने 36 लड़कियों से रिलेशन रखे, और अभी भी हैं। वो क्यों नहीं बताता दुनिया को? जिनके साथ सरेआम स्टेटस लगाता है वो क्यों नहीं बताता जज साहब को? और मेरी कोई भी बात करनी है ना, जज साहब के सामने कर। दुनिया में जा जाके मत कर खुद को अच्छा साबित करने के लिए, अपने रिलेटिव्स में, अपने भैया भाभी के सामने, और अपनी ये जीजा जी के सामने, जीजा जी की फैमिली के सामने। जब धक्के मार के ना तुम्हारे जीजा की फैमिली तुम्हारी बहन को निकालेगी ना, तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। तब समझ आएगा किसी लड़की की ना वैल्यू, किसी लड़की की इज्जत क्या होती है। तब समझ में आएगा तुम लोगों को। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम लोगों को, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ गलत करके तो बड़ा मजा आ रहा है, क्लैपिंग हो रही है, पार्टियां हो रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्लबों में तू घूमता है, दिखा दे मैं कौन से क्लब में घूमने गई हूँ। मैं तो अपना बच्चा पाल रही हूँ। ड्रिंक तू करता है,
तुम लोगों ने छुपाया था, तू ड्रिंक नहीं करता, मंदिर जाने का दिखावा करते थे तुम लोग हैं। झूठ तो तूने बोला है, झूठ तो तूने बोला है। और तू कह रहा था ना मैं बड़ी लगती हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, फलाना है, हमने झूठ बोला, ये करा वो करा। भाई मेरा एक भी वाइट बाल नहीं है, एक भी वाइट बाल नहीं है मेरा, टचवुड। और तेरे सारे बाल वाइट हैं। शादी से पहले तुम डाई करके आते थे बाल अपने, कलर करके आते थे, और हमें बताया नहीं गया, हमें झूठ बोला गया। तो झूठ किसने बोला, तुमने या हमने? झूठ किसने बोला? तुमने झूठ बोला। तुम्हारे पूरे के पूरे वाइट बाल हैं, इवन तुम्हारे बियर्ड के भी वाइट बाल हैं। फिर भी मैं चुप रही, मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। मैंने तुम्हारे हंसी नहीं उड़ाई, किसी चीज में बोली नहीं, ना मेरे घर वाले बोले, हमने एक्सेप्ट करा कि ठीक है यार, शादी हो गई है। शादी के बाद जब मैंने देखा तुम अपनी मदर से कलर करवाते हो अपने बाल, तब मुझे पता चला तुम्हारे सारे के सारे बाल ही वाइट हैं, तुम्हारे बियर्ड तक के जो बाल हैं वो वाइट है। झूठ तो तुमने बोला, मेरा दिखाओ ना एक भी वाइट बाल है तो। ना मैंने कभी कलर किया। मैं बड़ी दिखती हूँ, बुढ़ी दिखती हूँ? तुम क्या दिखते हो, खुद को देखा है? जब रोका करने के लिए आए थे, जितने हमारे वहां रिलेटिव्स थे ना, जिसने भी पिक्चर्स भी देखी, उसने एक ही बात बोली थी, जो आज सच्चाई बोलने जा रही हूँ, जो तुम्हें कड़वी लगेगी। सच्चाई बोलने जा रही हूँ जो तुम्हें कड़वी लगेगी। सबने एक ही बात बोली थी, ये अंकल कहाँ से ढूंढा है तुमने अपनी लड़की के लिए? ये अंकल ही मिला था शादी करने के लिए तुम्हें? क्या कमी थी तुम्हारी लड़की में? सबने ये बात बोली थी, कड़वा है लेकिन यही सच है। लेकिन हमने कभी नहीं बोला तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कि लोग ऐसे बोल रहे हैं हमें। सबने हमें ये बोला कि ये अंकल कहाँ से ढूंढ के ले आए, लड़की तो बहुत छोटी लग रही है इसके सामने, इस अंकल से क्यों शादी कर रहे हो? उसके बाद हमें किसी ने ये भी बोला इनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आप शादी क्यों कर रहे हो? तो भी हमने इग्नोर की चीजें। जब तुम लोग बार बार आते थे हमारे घर पे, नहीं हमें यही शादी करनी है, यही करनी है, यही करनी है, तब हमने चीजें इग्नोर करी। पता तो हमें चली थी थोड़ी बहुत। ठीक है। और मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मैं मतलब तुम्हें झूठ बोल के शादी करूंगी? तुम लोग ही रिश्ता लेके आए थे, मैं चल के नहीं आई थी, हमने कहीं पे रिश्ते के लिए लिखवाया नहीं, किसी भी शादी.com पे या किसी भी ऐसी साइट पे हमने कहीं पे भी रिश्ता नहीं डाला, क्योंकि मैं अभी रिश्ता करना ही नहीं चाहती थी अपना, नहीं करना चाहती थी मैं शादी अभी। तो हमने कहीं पे ना लिखवाया, ना हमने किसी साइट पे डाला। और तेरा तो अभी भी अकाउंट है शादी.com पे, तू तो अभी भी लड़कियां सर्च करता है, झूठ बोल के कि तू कुंवारा है। तो क्यों सर्च करता है फिर? मेरा तो नहीं है, मेरा दिखा दे कहाँ पे है, दिखाओ मेरा अकाउंट कहाँ है, या मैंने कहीं लिखवाया हो शादी के लिए कभी भी? 4 सालों में आज तक मैंने कभी नहीं लिखवाया। तुम लोगों ने लिखवाया, वो था पिछले 4-5 साल से तुम्हें लड़की नहीं मिलती थी। और जब तुम्हारा अफेयर, अगर तुम्हारा अफेयर था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इट मीन्स कि लड़कियां 2 नंबर की हैं तुम्हारे पास, जिनके साथ तुम क्लब जाते हो, मजे करते हो, इसीलिए तुमने शादी कहीं और की। दहेज के लिए शादी की थी तुमने, जो कि बरामद हुआ है तुम्हारे घर से मेरा, याद आया था अच्छे से? डाउरी के लिए तुमने मेरे से शादी की, जो तुम्हारे घर से बरामद हुई चीजें अभी भी रख के बैठे हो, बरामद होने के बाद भी रख के बैठे हो, तो भी मुझे नहीं दी। इतने शातिर हो, अपने आप को सही दिखाने के लिए तुम किस लेवल तक जा सकते हो भाई? था मेरा पास्ट, काउंटिंग कर ले, मैंने इस वीडियो में काउंट कर ले कि इस वीडियो में मैंने कितनी बार बोला है, था मेरा पास्ट, था। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तू अपने करंट अफेयर जो है ना, एक्सेप्ट करने की हिम्मत रख, दम रख। अपने प्रेजेंट के जो तेरे अफेयर चल रहे हैं ना, सलोनी चावला, धलोनी चावला और पता नहीं कौन कौन सी लड़कियां हैं, जो तेरे फोन में पूरा डाटा है, वो दिखाओ अपने जीजू को, जीजू की फैमिली को, वो दिखाओ जाके। ठीक है। एक लड़की को बदनाम करना तो बहुत आसान है, उसके चरित्र पे उंगली उठाना तो बहुत आसान है, बहुत इजी है।
अपने आप को भी तो दिखाओ आईना, अपने आप को भी तो दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या हो। क्यों नहीं दिखाते? शर्म आती है? मेरी इज्जत उतारने में शर्म नहीं आई थी? जो मेरी इज्जत दुनिया के सामने उतारी है उसमें शर्म नहीं आई थी तुम लोगों को? अपनी उतारने में क्यों शर्म आती है? अपनी दिखा ना, जो रखी हुई है इतनी सारी शादी के बाद भी। मैंने तो शादी के बाद सच्चे दिल से अपना रिश्ता निभाया शादी का, और इसीलिए शादी की थी कि सच्चे दिल से निभानी है। तुम लोगों की तरह छोड़ने के लिए शादी नहीं की थी मैंने। और तुम लोगों की तरफ से ना 1% भी, 1% भी शादी को निभाने का, शादी को संभालने का कुछ भी नहीं था तुम्हारी तरफ से, कुछ भी नहीं, कोई भी एफर्ट्स नहीं थे। सारे एफर्ट्स मैंने किए अकेले ने। प्रेगनेंसी की हालत में भी, प्रेगनेंसी की हालत में भी सारे एफर्ट्स मेरे थे। मैंने सारे एफर्ट्स लगा दिए थे अपनी शादी को बचाने के लिए। मैंने तो एफर्ट्स लगा दिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि सामने वाला नहीं चाहता। अगर मुझे पता चल जाता ना, और देखो इतनी बड़ी चीज, मीन्स मेरे बेडरूम में कैमरे लगाए थे, तुम्हारा अफेयर, अफेयर नहीं, तुम्हारे अफेयर्स मैंने पकड़े तुम्हारे माँ बाप के सामने। तुमने इतने झूठ बोले, इतने टॉर्चर करे मेरे पास्ट को लेकर, इतने टॉर्चर सहने के बावजूद मैंने अपनी शादी संभालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला था। और मैंने पुलिस से और हर लीगल तरीके से, मतलब मैंने यही हेल्प मांगी थी कि बस मुझे मेरे ससुराल में रहने दो, मैं वहीं रह के अपना बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, पालना चाहती हूँ, अपनी फैमिली में रहना चाहती हूँ। बस इन लोगों को जो ये मेरे साथ टॉर्चर करते हैं उसके लिए बोला जाए। उस पे जो मैंने मेरे बेडरूम में कैमरे लगाए हैं उस पे ऑब्जेक्शन करे थे मैंने, उसको देखा जाए। मैं ये चाहती थी, मैंने अपना घर संभालना चाहा था। तभी तो मैं तुम्हारे घर के गेट के आगे बैठी रहती थी आके। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। 9 महीने तक अकेले चक्कर काटे मैंने तुम्हारे घर के। एक दुश्मन भी पूछ लेता है। तुम्हारी मदर ने ना मेरे को ये बोल के भेजा, तुम लोगों ने, तुम भी साथ मिले हुए थे, जो आज कहते हो मुझे बेदखल करा हुआ है घर वालों ने, तभी तुम साथ मिले हुए थे घर वालों के। ठीक है, मान लेते हैं बेदखल भी किया हुआ था, तो फिर मेरा साथ क्यों नहीं दिया था? अपने बच्चे को देखने क्यों नहीं आए थे? अगर तुम्हें बेदखल ही करा हुआ था, तुम तो अकेले रहते थे ना, तो फिर अपने बच्चे को क्यों नहीं देखने आए थे? मुझे क्यों छोड़ दिया था सड़क पे प्रेगनेंसी की हालत में, मरने के लिए? डिलीवरी के टाइम अकेले क्यों छोड़ दिया था? क्यों छोड़ा था? तुम तो मुझे रखना चाहते थे। तुम तो यही बोलते हो ना, तुम मुझे रखना चाहते थे। कोर्ट में आके तुम बड़े बड़े दावे करते हो जज साहब के सामने कि जज साहब मैं तो इसको रखना चाहता हूँ, यही मेरे साथ नहीं रहती। वो तुम्हारा लॉयर, तुम्हारा मामा जी का बेटा मनीष, जो पट्टी साड़ी पढ़ाई हुई इसी की है। वैसे तो खुद का भी दिमाग होता है जब शादी हो जाती है तो। वो भी आके बोलते हैं कोर्ट में कि ये खुद ही नहीं रहती उसके साथ, वो तो रखना चाहता है। जब 9 महीने का पेट लेके घूम रही थी सड़कों पे, दर दर भटक रही थी मैं, तब कहाँ थे तुम? तब नहीं तुम मुझे रखना चाहते थे? जब तुम्हारे घर के आगे मैं बैठती थी इतना बड़ा पेट लेके, तब तुम मुझे रखना नहीं चाहते थे? तब कहाँ थे तुम? तुम तो अलग रहते थे ना, तो क्यों नहीं स्टैंड लिया था मेरे लिए? क्यों नहीं रखा था फिर मुझे और मेरे बच्चे को, क्यों नहीं संभाला था? अभी बोलना तो बहुत इजी है कोर्ट में कि तुम मुझे रखना चाहते हो, मैं नहीं रहती तुम्हारे साथ। वो जो 9 महीने प्रेगनेंसी के, तब तुम अलग रहते हो, तुम बोलते हो ना तुम अपने घर वालों से अलग रहते हो, तो तुम फिर मेरा स्टैंड क्यों नहीं लिया? तब मुझे देखते नहीं थे तुम, क्यों नहीं देखते थे? मैं गिड़गिड़ाती थी तुम्हारे आगे, इतना गिड़गिड़ाती थी कि मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। तुम क्या बोलते थे? तेरी माँ लेके जाएगी हॉस्पिटल। ये तुम्हारे वर्ड्स थे, तेरी माँ लेके जाएगी जिसके घर पे तू बैठी हुई है। अरे बैठी हुई थी तो तुमने छोड़ा था तभी तो बैठी थी। ना छोड़ते ना मुझे बैठना पड़ता। किस लड़की को शौक होता है कि शादी के बाद अपने मायके में बैठे, और वो भी एक बच्चा लेके? तुम्हारे लिए तो इजी है, तुम्हारी तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है ना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है तुम्हें इन चीजों से। पेट तो मेरा कटा है ना? सारे स्ट्रगल तो मैंने किए हैं।
शादी निभाने के लिए तुम्हारे घर के चक्कर मैंने काटे, वुमेन सेल के चक्कर मैंने काटे प्रेगनेंसी के टाइम पे, और तुम लोग मेरे ऊपर हंसते थे, तुम्हारा परिवार और तुम मेरे पे हंसते थे प्रेगनेंसी के टाइम पे। बहुत टॉर्चर सहा है मैंने, सब बताऊंगी अब दुनिया को। अगर मैं गलत भी होती ना, पहली बात तो मैं गलत हूं नहीं, और मुझे ये बताने की सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। जो लड़की गलत होती है ना, अभी तक तुम्हारा पाला नहीं पड़ा गलत लड़की से। गलत होती ना, तो आज तुम घर के बाहर होते, मैं घर के बाहर नहीं होती। तुम लोग घर के बाहर होते अपने, मैं बाहर नहीं होती अगर मैं गलत लड़की होती। सेकंड सेकंड ये चीज है कि भाई, अगर मैं गलत थी, मेरा अफेयर चल रहा था या मैं बहुत तेज थी, तुम लोग तो चाहते थे मेरा अबॉर्शन, तो मैं तो करवा लेती। अगर मेरा अफेयर किसी और से चल रहा था, तो वो मुझे तुम्हारा बच्चा क्यों रखने देगा? अगर मेरा अफेयर किसी और से चल रहा था, तुम्हारा बच्चा मुझे क्यों रखने देगा वो? ये सिंपल सी बात है। पूरा समाज जानता है, दुनिया जानती है। दुनिया इतनी पागल नहीं बैठी हुई कि तुम कुछ भी बोलते रहोगे और मानती रहेगी। तुम्हारे पीठ पीछे ना लोग तुम्हें इतनी गालियां देते हैं, पता है क्या बोलते हैं? कि अगर किसी की वाइफ गलत भी हो ना, तो भी ना पति उसको ढकता है कि मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। जैसे मैंने ढका था तुम्हारे अफेयर्स को, तुम्हारे फोन में इतनी लविंग चैट जो देखी थी ना मैंने, और जो तुम फोन पे बातें करते थे बाहर खड़े होके, घर में एंटर नहीं करते थे तुम, बाहर खड़े होके सलोनी चावला से और लड़कियों से बातें करते थे फोन पे। बातें बातें हो जाने के बाद तुम घर में आते थे, और आके तुम कहते थे मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं तो सोऊंगा, ये है वो है, मेरे से कोई बात नहीं करनी, बस रिलेशन बनाया मेरे से, फिजिकल हुए, उसके बाद सो गए। बीवी के लिए कोई टाइम नहीं था तुम्हारे पास। और मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डॉक्टर ने मना किया था, तब भी फोर्सफुली तुमने मेरे साथ रिलेशंस बनाए थे। वो वो भी दुनिया को बताओ, फोर्सफुली मेरे साथ रिलेशन बनाए थे ताकि मेरा बच्चा गिर जाए। डॉक्टर्स ने साफ बोला था उस टाइम रिलेशंस नहीं बनाने, लेकिन तुम यही करते थे, रिलेशंस बनाते थे और सो जाते थे। कोई बात नहीं करनी बीवी से, कुछ नहीं। तुम्हारा अलग ही मतलब, बाहर जाने के बाद तुम्हारा फोन हमेशा ही बिजी रहता था, हमेशा ही बिजी रहता था। इवन शादी से पहले भी तुम्हारा फोन रात को 1 बजे 2 बजे भी बिजी रहता था। मेरा तो नहीं रहता था, मेरा तो कभी बिजी नहीं गया था फोन। मैं तो हर वक्त 24 घंटे तुम्हारे साथ ही बात करती थी। तुम्हारा फोन जब भी मैं तुम्हें फोन करती थी, तुम्हारा फोन बिजी होता था। और मैंने इस चीज के ऊपर तुम्हें बोला भी था हमारा रोका होने के बाद, कि आपका फोन हर वक्त बिजी रहता है, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी। तो अगर आपका कहीं और अफेयर है तो प्लीज मुझे बता दो। ये बात मैंने आपको बोली थी। आपने बोला नहीं, मेरा काम ही ऐसा है, मुझे रात को 3 बजे भी कॉल आ जाते हैं, 4 बजे भी कॉल आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेरा अफेयर होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता, ऐसे मैनिपुलेट किया था तुमने। बट मुझे सच्चाई पता नहीं थी, वो तो शादी के बाद ही समझ में आया ना। और रही मेरे अफेयर की बात, मेरे मेरे पास्ट को लेके तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया है ना, अपने घर में भी मेरे ससुराल में इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर मैंने बर्दाश्त किया है ना, कोई लड़की नहीं करती। कोई लड़की जो तेज होती ना, तेज लड़की से पाला पड़ता तुम्हारा, तो वो तुम्हें बताती अच्छी तरह कि टॉर्चर क्या होता है, जो तुमने मेरे साथ किया था। अपने चीज को ढकने के लिए, अपने अफेयर्स को ढकने के लिए, अपनी सारी गलतियों को ढकने के लिए तुम मेरे पास्ट को उठा देते थे और उससे मुझे टॉर्चर करते थे। और अभी भी आज की डेट में भी वही हो रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। और मैसेज पे तुम मुझे इतने बड़े बड़े प्रवचन देते हो कि यार पास्ट की चीजों को क्यों उछाल रही है, क्यों कुरेद रही है, हम नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, ऐसे है वैसे है, मैं कोई पास्ट की बात नहीं कर रहा, तू क्यों कर रही है। इतने बड़े बड़े प्रवचन क्यों देते हो? जब तुम्हें इतनी ही दिक्कत है मुझसे, तो इतने बड़े बड़े प्रवचन क्यों देते हो? मेरे पास मैसेज हैं, ऐसे नहीं बोल रही मैं। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मेरे घर पे तुमने मुझे छोड़ दिया था, उस टाइम पे तुम क्या करते थे, क्या बोलते थे मुझे? आ, तेरा अफेयर था। जब मैं बोलती थी ना कि तुम्हारा अभी भी अफेयर चल रहे हैं, तुम उससे बात करते हो, सलोनी चावला से बात करते हो, तो तुम मुझे क्या बोलते थे? तेरा भी तो था,
अरे मेरा था, पास्ट था। ना तेरी बहन धुली है दूध की, ना तेरी भाभी। और मेरी मदर के लिए गलत बोला था ना, तो अपनी मदर का भी हिसाब लगा लो, ठीक है। तो दूध की धुली हुई बहन नहीं बेची थी तुमने अपनी, ठीक है। बहुत कुछ पता है मुझे भी। मैं किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहती, तुम लोगों जैसी नहीं हूँ मैं। बार बार यही बोल रही हूँ, तुम्हें बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, बहुत हो चुका अब। उस टाइम में मैंने तुम्हें बोला था प्रेगनेंसी में कि न्यूज़पेपर में दे दो, न्यूज़ चैनल में दे दो, अब सोशल मीडिया पे दे दो कि हाँ मेरी बीवी का अफेयर है। दे दो। क्यों नहीं दिया था? क्यों मुझे अभी तक टॉर्चर कर रहे हो 4 साल से उस चीज के लिए? तुम्हारे जो करंट अफेयर है उसके लिए मैंने तुम्हें कभी टॉर्चर करा था? तुमने मुझसे एक बार माफी मांगी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, बट तुम फिर भी नहीं सुधरे थे। मैंने तो फिर भी बड़ा दिल करके माफ किया था तुम्हें, तुम खुद ही नहीं सुधरे थे। अब मैं तो सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ भाई, था मेरा, पास्ट था मेरा। और इसका तो करंट भी चल रहा है। इसका तो प्रेजेंट ही इतना गंदा है, इतना ज्यादा गंदा है। इतनी लड़कियों के साथ तुम होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बातें बोलते हुए? ये क्यों नहीं दुनिया को बताते? मैं तो तुम्हें तब मानू ना आदमी। मेरी तो जो तुमने करनी थी कर दी बेइज्जती, जगह जगह जाके कर दी। अब तुम्हें मैं तब मानूंगी जब आपके सामने बोलो ये चीजें, ठीक है। आज की डेट में भी चैलेंज कर रही हूँ, अपना फोन चेक करा ले और मेरा करा ले, ठीक है। और जज साहब के सामने बोल। जज साहब के सामने क्यों बेचारा बन के आता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो इसको रखना चाहता हूँ, ये मेरे साथ रहती नहीं है। क्यों बेचारा बनता है जज साहब के सामने? क्यों बेचारे बनते हो तुम? इतने बड़े बड़े कांड कर देते हो तुम लोग, तुम्हें बिल्कुल शर्म ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। अरे किसी इंसान का डर नहीं है, भगवान का तो डर रखो, जिनके नाम पे इतने झूठ बोलते हो तुम। आज नहीं तो कल ना सब यही भुगतना है, यही, ठीक है। मैं तो भुगत ही रही हूँ सजा, शादी करके। शादी करने की जो सजा मुझे मिली हुई है मैं तो भुगत ही रही हूँ। लेकिन उससे ज्यादा तुम लोग भुगतोगे। तुम लोग मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहे हो, मेरे साथ तो सो, जो तुमने किया सो किया, मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। और तुम्हें क्या अवार्ड मिल रहे हैं मेरे पास्ट को उछालने में, मेरे को गलत बताने में? और मेरे पास्ट को लेके तुम चाले चल रहे हो, मेरे पास्ट को प्रेजेंट बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हो। इतना बड़ा खेल खेल रहे हो जो तुम मेरे साथ पहले खेलते थे जब मैं घर पे थी तुम्हारे साथ। तुम उस टाइम भी मेरे साथ खेल खेलते थे, तुमने मुझे गंदे मैसेजेस तक करवाए उस टाइम पे फेसबुक पे, लड़के की आईडी से। वो भी मैं बोलूंगी, अलग से वीडियो बना के वो चीज बोलूंगी। जैसे अभी तुमने कराए थे ना 8 मार्च को, 8 अप्रैल को तुमने 2025 को मुझे गंदे मैसेजेस करवाए हैं, ऐसे ही तुमने फेसबुक पे किसी लड़के की आईडी से मुझे मैसेज करवाए और खुद ही उससे चैट करते थे मेरा अकाउंट खोल के, और मुझे यही नहीं पता होता था। और मैंने जब तुम्हें बोला कि चलो तुम कंप्लेन करने चलो, तो तुमने क्या बोला? हमारे घर से कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया कभी, मैं नहीं जा सकता कंप्लेन करने के लिए। अच्छा जी, अगर तुम सही थे तो गए क्यों नहीं थे कंप्लेन करने उस, वो जिस आईडी से मुझे मैसेज आ रहे थे उसके खिलाफ, अपनी गर्लफ्रेंड के खिलाफ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खुद ही बोला था कि तेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं आते रहेंगे, ये बताया था ना मैंने तुम्हें। तब भी मैंने तुम्हें बोला कि कंप्लेन करने चलो, तब भी तुम क्यों नहीं गए? नहीं थे क्योंकि तुम खुद मिले हुए थे, प्लानिंग पूरी तुम्हारी थी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स, नॉट गर्लफ्रेंड, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तुम मिले हुए थे उस टाइम, मुझे समझ नहीं आई। उस टाइम मैंने नया नया चूड़ा पहना हुआ था, नई नई शादी हुई थी, बच्चा आने वाला था, तो मैं संभालने में लगी हुई थी घर की, चलो किसी तरह घर बसा रहे, ना टूटे। तुम्हें माफ भी करा मैंने, बट मैंने हर चीज में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे गलत में तुम्हारे सही में सब चीजों में साथ दिया, लेकिन तुमने आज तक मेरे किसी चीज में साथ नहीं दिया। किसी चीज में तो छोड़ो, जो मेरा इतना प्रीशियस टाइम था, इतना मतलब इतना अनमोल मेरा जो टाइम था प्रेगनेंसी का, उस तक में तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुम्हारे आगे इतना गिड़गिड़ाई हूँ मैं, इतना गिड़गिड़ाई हूँ, वो मैसेजेस डालूंगी मैं, लोग भी देखेंगे अब, क्योंकि मेरी इज्जत तो तुम उतार चुके हो, तो तुम्हारी भी तो उतरनी चाहिए ना। मेरे तो पास्ट था, यस, था था
था, मेरा पास्ट था भाई, था। पतिदेव था मेरा पास्ट। अपना प्रेजेंट लाओ अब दुनिया के सामने। अब टाइम आ चुका है आपका प्रेजेंट दुनिया के सामने आए। आपके जीजू, उनकी फैमिली, तुम्हारे रिलेटिव्स, मामा मामी, चाचा चाची जो भी है, उनके सामने तुम्हारा प्रेजेंट अब आए। वो टाइम आ चुका है। मेरी तो सारी चीजें क्लोज हो चुकी हैं अब। मेरा तो था भाई, था। छाती ठोक के कह रही हूँ। तुम कहने की हिम्मत रखो ना। तुम क्यों नहीं कहने की हिम्मत रखते दुनिया के सामने? बड़ा मजा आता है ना तुम्हें मेरे पास्ट से चाले चल के, मेरे पास से, पास्ट की चीजों से खेलने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें। तो थोड़ा अपना भी मजा ले लो ना दुनिया के सामने। तुम्हारा जो प्रेजेंट है उसको भी पेश कर लो दुनिया के सामने अब। मेरा तो कर चुके हो, अब कुछ नया भी होना चाहिए ना, तो अपना प्रेजेंट पेश करो तब मानूंगी तुम आदमी हो। अपनी बीवी की इज्जत तो उतार चुके हो, अपने बच्चे की माँ की इज्जत उतार चुके हो, तो बच्चे के बाप की भी तो उतरनी चाहिए ना इज्जत। तभी तो हिसाब बराबर होगा ना। लाओ ना। तुम्हारे में अगर इतना दम है ना, तो अब अपना प्रेजेंट दिखाओ दुनिया को। जो मैंने पकड़ा था, तुम्हारे माँ बाप के सामने पकड़ा था, तुम्हारे भैया भाभी के सामने पकड़ा था, वो अपने जीजा जी, जीजा की फैमिली को दिखाओ, जिनके सामने तुम बहुत पवित्र बनते हो, बहुत अच्छे बनते हो। एक किसी की बेटी की ना इज्जत उछालना चुटकियों का काम होता है। अपनी इज्जत उछाल के दिखाओ अब। अपने घर की बेटियों की इज्जत उछाल के दिखाओ। अपनी इज्जत उछाल के दिखाओ। इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। करो, दम है ना, अब ये करो। मैंने तो बोल दिया, यस मेरा अफेयर था, मेरा पास्ट था था था। और तुम्हारा प्रेजेंट है है। तुम्हारा प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया है, देखा हुआ है मैंने। दुनिया को भी दिखा दो, मेरा तो दिखा चुके हो पास्ट। अब अपना प्रेजेंट दिखाओ दुनिया को तो मैं मानूं तुम आदमी हो, तुम में दम है। बहुत मजा आया ना मेरे पास्ट को लेकर मेरे साथ चाले चलने में। बहुत मजा आया ना, और अभी भी चाले चल रहे हो मेरे पास्ट को लेकर। अभी भी खेल रहे हो मेरे पास्ट को लेकर, अभी भी खेल रहे हो। जरा सी भी शर्म बाकी नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसे लोगों तक का तो गलत लड़कियों के साथ ही पाला पड़ना चाहिए। तब समझ आएगा इनको गलत लड़कियां होती क्या है। तब समझ में आएगा। अरे भाई, मेरा क्या बेनिफिट है तुम्हारा बच्चा पैदा करने में? तुम कह रहे हो मैंने फंसाने के लिए तुम्हें बच्चा रखा, तुम्हारी मदर कहती है फंसाने के लिए मैंने बच्चा रखा। तुम्हारी मदर ने भी तुम्हारे पापा को फंसाने के लिए तुम्हें रखा था क्या? या तुम्हारी भाभी ने भी अपना जो बेटी है वो अपने भैया को, आपके भैया को फंसाने के लिए रखी थी? या आपकी जीजा जी को फंसाने के लिए तुम्हारी बहन ने दो बच्चे रखे थे? कोई किसी को फंसाने के लिए बच्चे रखता है? मेरा क्या बेनिफिट है तुम्हारा बच्चा रखने में? मैंने क्यों रखा तुम्हारा बच्चा? वंश तो तुम्हारा ही बड़ा ना, मेरा वंश थोड़ी बड़ा है। मेरे माँ बाप का वंश थोड़ी बड़ा है तुम्हारे बच्चे से, तुम्हारा ही तो बड़ा है, मेरा थोड़ी बड़ा है। मेरी तो बेवकूफी हो गई, मैंने शादी कर ली। अब मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है ना, मुझे नहीं दिया भगवान ने इतना बड़ा दिल कि मैं बच्चे को मार देती तुम लोगों के कहने पे। मैं नहीं कर सकती थी। और अच्छा हो मैंने ऐसा नहीं किया तुम लोगों की बातों में आके। तुमने तो बहुत झूठ बुलवाए थे। कभी तुम बोलते थे तुम्हारा बच्चा किन्नर पैदा होगा, कभी तुम कुछ बोलते थे, कभी कहते थे लड़की होगी, लाइन लग जाएगी, कभी तुम कहते थे उसके हाथ पैर नहीं है। ऐसा बनाऊंगी ना अपने बेटे को, हाथ पैर तोड़ देगा सबके, पूरी दुनिया के। जिसके लिए तुम कहते थे उसके हाथ पैर नहीं होंगे, पूरी दुनिया के हाथ पैर तोड़ देगा, ऐसा बनाऊंगी उसको। और अपनी तरह इमोशनल तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। पत्थर बनाऊंगी, पत्थर। जैसे तुम लोगों में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है ना। इसीलिए तो तुमने प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे साथ इतना 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 गंद किया था, जो दुश्मन के साथ भी कोई नहीं करता। वैसा ही मैं अपना बच्चा बनाऊंगी। वो सिर्फ अपनी माँ से प्यार करेगा, किसी से प्यार नहीं करेगा। मेरा बच्चा सिर्फ मेरे से प्यार करेगा, अपनी माँ से प्यार करेगा, किसी से प्यार नहीं करेगा। बाकी सबके लिए उसको पत्थर ही बनाऊंगी, जैसे तुम लोग बने हुए हो, तुम लोगों ने जैसे मेरे साथ किया।
मेरे बच्चे के साथ किया वैसा ही, लेकिन किसी की बेटी की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी अपनी तरह। अप, अपने बच्चे को अपने बेटे को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगी, जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता ना तो आज मैं इस हालत में नहीं होती, अपने घर नहीं बैठी होती। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा गलत चीज में साथ दिया, तुम्हारे माँ बाप ने साथ दिया। अगर तुम्हारे माँ बाप साथ ना देते ना तुम्हारा गलत चीज में, अगर तुम्हारे बाबा माँ बाप ठीक होते ना, पता है क्या बोलते? जो हुआ सो हुआ, लड़की की गलती थी या हमारी गलती थी, बच्चा हो चुका है, आप अपने बच्चे को बीवी को लेके आओ, अपनी लाइफ की नई शुरुआत रखो, झगड़ों में कुछ नहीं रखा। बड़े ना यही बोलते हैं, जैसे मेरी माँ मेरी मासी ये चीजें बोलती थी तुम्हारे फादर को, और तुम्हारे फादर क्या बोलते थे? बच्चा पाल लेगी इसकी माँ, मेरी माँ तो पाल ही रही है, तुम्हारी तरह फेंक थोड़ी ना दिया मेरी माँ ने। बचाया हमें, मौत के मुंह से निकाला उन्होंने, मुझे और मेरे बच्चे को। तुम लोगों ने तो फेंक दिया था मौत के मुंह में। पास्ट 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 था भाई, पास्ट था। अपना प्रेजेंट ला अब दुनिया के सामने, बहुत हो गया अब तू लेके आ अपना प्रेजेंट। नहीं लाएगा तो मैं लाऊंगी अब, मैं तो जरूर लाऊंगी, क्योंकि तूने मेरी इज्जत उतारने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कहीं पे भी नहीं छोड़ी। तूने जगह जगह घर घर जाके दरवाजे बजा बजा के मेरी इज्जत का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, मेरी इज्जत उछाल दी, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो मैं तुम्हारा भी तो बताऊंगी ना सच क्या है दुनिया को, दिखाऊंगी, बकायदा दिखाने के लिए है मेरे पास भी। ठीक है, जो तुम मेरा पास्ट मेरे प्रेजेंट को लेके, जो तुम मेरा पास्ट प्रेजेंट में वो करके मैनिपुलेट करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हो ना, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं तुम्हारा प्रेजेंट पेश करूंगी दुनिया के सामने। और जज साहब के सामने बोलो ये बातें आके, जज साहब के सामने मत बोलो कि मैं तो रहना चाहता हूँ, ये मेरे साथ रहती नहीं है, झूठ मत बोलो। अगर रहने वाले होते ना 3 साल ऐसे बर्बाद नहीं होते। जज साहब भी जानते हैं इन चीजों को। इतने तुम रहने वाले थे जब 9 महीने तुम्हारे गेट पे बैठी रहती थी और तुम मुझे धक्के मारते थे अपनी फैमिली के साथ, तब क्यों नहीं रख लिया था, तब क्यों नहीं बसा लिया था घर? झूठा इंसान, शर्म ही नहीं आती बिल्कुल। मेरे प्रेजेंट को मेरी पास्ट को मेरा प्रेजेंट बना के इतनी चालें चल रहे हो तुम, इतना बड़ा खेल खेल रहे हो मेरे पास्ट को लेकर तुम। और तुम सोच रहे हो कि तुम बच जाओगे हर चीज से। तुम क्या बहुत दूध के धुले हुए हो? वो तो मैं जानती हूँ ना कितने तुम धुले हुए हो, किन किन लड़कियों से धुले हुए हो। ये मैं जानती हूँ किन किन लड़कियों से तुम धुले हुए हो, और धुल रहे हो अभी। ये मैं बताऊंगी अब दुनिया को। आज की वीडियो में यहीं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू।